गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परसोनी आपका स्वागत करती हूँ। गाइज, आप कैसे हो लव वर्ड्स? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लव के लिए, सपोर्ट के लिए मैं थैंक यू करती हूँ। तो मैं न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। मैं चेक करूँगी कि आपको कौन स्टॉक करता है। ओके, सो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, थाती पे मत जाइएगा। सो अपने हिसाब से देखिएगा। ओके, चैनल पे न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, एनर्जी किसकी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा ईमानदारी से। और पर्सनलिटी के लिए इंस्टा पर भी मिल सकते हो, व्हाट्सएप पर कंटेक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं आपको कौन स्टॉक करता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स को कौन स्टॉक कर रहा है, मेरे व्यूअर्स को कौन स्टॉक कर रहा है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिएगा, एंजल मुझे गाइड कीजिएगा। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। इस पर्सन की आपने पास्ट में बहुत वेट की है। ये वो पर्सन है जो आपके साथ रिलेशनशिप की एंडिंग करके गया है। एक रिलेशनशिप ये पर्सन आपके साथ ख़त्म करके गया है। आपको आप इसे चाहते थे रिकन्सिलेशन, आप चाहते थे सेलिब्रेशन, आप चाहते थे इसे जस्टिस, आप चाहते थे कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपके साथ रहे। आप इनको अपने लवर्स के रूप में देखते थे गाइस। ऐसे पर्सन की आप वेट कर रहे थे जिसको आप अपना काउंटर पार्ट मानते हो। और यहाँ पे आप इनसे बहुत ज़्यादा पास में आपका इनका आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा है। लवर्स की कंडीशन में रहे हैं आप दोनों। और यहाँ पे आप नहीं चाहते थे इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना। और यहाँ पे आप इस पर्सन से जस्टिस चाहते थे। और लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप की एंडिंग की है, डेथ की है, आपके लव की, प्यार की, मोहब्बत की, आपकी केयर की, आपके इमोशन को इसने बहुत ज़्यादा इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसने आपके इमोशन की कोई वैल्यू नहीं की। और यहाँ पे ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। सो इसने आपको जस्टिस नहीं दिया पास में। इसने आपकी जगह थर्ड पार्टी को इंटरटेन किया। यहाँ पे आपके साथ इसने रिकन्सिलेशन नहीं किया। यहाँ पे इसने थर्ड पार्टी को चूज किया आपके लिए। ऐसे पर्सन की आप वेट कर रहे हो, सॉरी, ऐसा पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है गाइस। जिस पर्सन की आप वेट कर रहे हो ना, वही पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में दर्द दिया है। ओके, देखिए स्टॉकिंग का कार्ड भी आ गया मेरे पास। ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक कर रहा है। इसकी आपने पास्ट में बहुत वेट की है, लेकिन आज आप इसकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते हो। आप थक गए हो, आराम से बैठ चुके हो। अब आप खुद को हील करने लगे हो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में आपने सोचा। आपको लगा कि यहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रही इस रिलेशनशिप में, इसलिए आपने इसका और पीछा नहीं किया। आपने इनको इग्नोर किया। अब आपने, मैं इग्नोर नहीं कहूँगी, आपने इसकी वेट कर रहे हो, लेकिन सीक्रेटली कर रहे हो। लेकिन आप इस पर्सन को बता नहीं रहे हो कि आप इसकी वेट कर रहे हो। और यहाँ पे ये पर्सन आपको बुरी तरह से स्टॉक कर रहा है और नज़र बना के रखा हुआ है यहाँ पे। यस, कन्फ्यूज़न में है ये पर्सन, किसी कन्फ्यूज़न में रहा है पास में। ओके, ये पर्सन आपके पास आना चाहता है यहाँ पे। और ये पर्सन जो है ना, इसने पास्ट में क्या किया है, आपके साथ बैलेंस नहीं बनाया। ये प्रैक्टिकल मनी के लिए आपके साथ जुड़ा रहा है यहाँ पर। ज़्यादा ये पर्सन मनी माइंडेड रहा है। ये पर्सन जो चाहता तो आपके साथ बैलेंस बना सकता था, लेकिन इसने बनाया नहीं है। आप चाहते थे कि इसके साथ बैलेंस हो, लेकिन इसके पास ऑफर्स बहुत रहे हैं। लड़का है तो लड़कियां बहुत रही इसकी ज़िंदगी में, अगर लड़की थी तो लड़के बहुत रहे इसकी ज़िंदगी में। इसको लगा कि आपसे अच्छा डिज़र्व करता है ये पर्सन। आज की डेट में बात करूं, ये पर्सन इस रिलेशनशिप को बैलेंस चाहता है। इस आपके और अपने रिलेशनशिप में बैलेंस चाहता है। इसका थर्ड चक्र ओपन हो चुका है। ओह माय गॉड, इसका थर्ड चक्र ओपन हो चुका है। ये पर्सन चीज़ों को सही से समझने लगा है। यहाँ पे ये आपको बड़ी बुरी तरह से चेस कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेना चाहता है, आना चाहता है यहाँ पर। और यहाँ पे ये नहीं चाहता कि कोई और कन्फ्यूज़न रहे आपके और इन दोनों के बीच। और यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न में है, इसको लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन आ चुका है, इसलिए ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, बुरी तरह से स्टॉक कर रहा है, हर जगह से स्टॉक कर रहा है। ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता, सही समय का इंतजार कर रहा है, आपको कोई ऑफर देने के बारे में सोच रहा है। ये पर्सन, ये वही पर्सन है जिसकी पास में आपने वेट की है। ओके, आपने इसकी बहुत वेट की है, आपने बड़ी दूर तक इसके पीछे गए हो आप, लेकिन ये पर्सन अपनी अपनी नेगेटिविटी के कारण, अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप के कारण आपकी तरफ नहीं बैक आया, बैक रिटर्न नहीं आया। ये पर्सन, इसने बैक स्टेप ले लिया और किसी थर्ड पर्सन को इंटरटेन किया। आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, यहाँ पे सॉल्व बट हो सकते हो। यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत दर्द है इसको कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने आपको छोड़ के मूव ऑन क्यों किया किसी और के साथ।
पास्ट में आप बहुत दर्द में रहे हो इस पर्सन के कारण। आप सोचते रहो कि आपके अंदर क्या कमी थी जो इस पर्सन ने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया, और आप बड़े दर्द में से यहाँ से गए हो। इस रिलेशनशिप को आप छोड़ना नहीं चाहते थे। यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों का सामना किया, यहाँ पर हालातों का सामना किया हुआ है। मुसीबत, बहुत ज़्यादा मुसीबत रही है इस रिलेशनशिप में। टॉक्सिक रहा ये रिलेशनशिप आपके लिए, पेनफुल कंडीशन रही है। यहाँ पे बड़ी दर्दनाक एंडिंग हुई है। यहाँ पे आप बड़ी दर्द से गुजर के यहाँ से गए हो, और बड़ी मुश्किल से आपने, कठिनाई से यहाँ से मूव ऑन किया है। ओके, क्योंकि क्योंकि आपने मूव ऑन इसलिए किया, आपको पता चल चुका था ये आपके हिस्से की लव, केयर, प्यार, मोहब्बत जो भी आप डिजर्व करते थे इसने किसी थर्ड पर्सन को दिया है। और आप इसको मिस करते रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट में मिस करते रहे हो, लेकिन ये पर्सन नहीं आया। ये पर्सन जब नहीं आया तो आपने थक हार के यहाँ से मूव ऑन किया है। ओके, सो ये आज की डेट में बात करूँ, ये पर्सन आपको बुरी तरह मिस कर रहा है। इसको गम है कि इसने थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये पर्सन आज की डेट में नहीं चाहता कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करो। ये आपको रोकना चाहता है, कोई गिफ्ट देना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, इसलिए आपको ये स्टॉक करता है। ये पर्सन देख रहा है कि ज़िंदगी में क्या है, क्या चल रहा है, हर एक चीज़ पर ये नज़र रख रहा है। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। आपका ये कोई एक्स है गाइस। मुझे इतना पता है इस पर्सन ने आपको बहुत दर्द दिया है। एक समय था आप बहुत ज़्यादा फियर में रहे हो, टेंशन में रहे हो। ओके, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, बुरी बुरी तरह से आपको मिस कर रहा है ये पर्सन। और यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ न्यू एंट्री चाहता है, आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। ये पर्सन न्यू बिगिनिंग चाहता है। ये पर्सन आपको पाना चाहता है। जहाँ आप एज में बड़े हो सकते हो, या ये पर्सन एज में बड़ा हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपको गिफ्ट दे के आपको किसी भी तरह से मनाना चाहता है। ये पर्सन लोगों से राय ले रहा है कैसे क्या किया जाए, कैसे इस पर्सन को मनाया जाए। और अभी ये साइलेंट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्लोली इस रिलेशनशिप पर वर्क कर रहा है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। पूरी पूरी रात ये सोता नहीं है, इसको स्लीपलेस नाइट्स हैं। इसको जो इसने किया इसको बहुत याद आता है इसने कैसे कैसे करके आपको ज़िंदगी से निकाला, कैसे कैसे कोई प्लानिंग करके इसने निकाला आपको ज़िंदगी से। अब इसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहा, आपके बिना ये अकेला हो गया। इसने आपको बहुत झूठ बोले, आप इससे सॉलिड कमिटमेंट मांगते रहे हो, लेकिन आप इसी पर हैंग रहे हो पास में, लेकिन इसने आपको पीठ दिखाई है। और ये जो पर्सन है ना आज की डेट में ये सोच रहा है कि इसने ऐसा क्यों किया है। अपने प्यार को, मोहब्बत को दिल में छुपा के रखा है, आपकी यादों को सीने से लगा के बैठा हुआ है आज की डेट में ये पर्सन। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट पे आप इसको मिस करते रहे हो, बहुत ज़्यादा आप मिस किए हो, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप तनहा अकेले रहे हो। आपको ऐसा लगता था इस पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया। यहाँ पे इसने आपकी परवाह नहीं की, इसने थर्ड पार्टी को इंटरटेन किया, और यहाँ पे थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता चल चुका है यहाँ पर पास्ट में। और यहाँ पे आपको पता चला ये पर्सन मनी माइंडेड भी रहा है, बहुत ज़्यादा आपसे हो सकता है मनी लेता हो। ये पर्सन मनी के लिए आपके पास आया था, और इसने आपको पास्ट में साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, बहुत ज़्यादा खामोश रहा ये पर्सन, मुस्कुराता रहा आपके दर्द पर। आप इसको बहुत ज़्यादा, आप जब पेनफुल कंडीशन में थे, दर्द में थे, जब आपका हार्ट ब्रोकन था, तब ये पर्सन ना यहाँ पे मुस्कुराता रहा है, लेकिन आपकी तरफ कोई स्टेप नहीं लिया, मुस्कुराता रहा। लेकिन आप यहाँ पे डिप्रेशन में रहे हो पास्ट में। आज की डेट में ये सारी सिचुएशन इस पर्सन की है। आपकी भी स्लीपलेस नाइट्स रही हैं, आज की डेट में इसकी हैं। ओके, जहाँ से आप गुजर के आए हो, डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप गुजर के आए हो, आज ये पर्सन गुजर रहा है बहुत ही अंधेरा, बहुत ही डार्क। जिंदगी में उजाले की किरण नहीं है इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से इसको अब कोई नहीं निकाल सकता। ये पर्सन आपको स्टॉप करता है। 1 by 1 डिवाइन, 1 by 1 कार्ड प्लीज। ओके, देखिए वही कार्ड आ रही है। देखिए यहाँ पे ये पर्सन को आप नहीं चाहते थे, छोड़ना नहीं चाहते। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में जाए, आप दर्द में रहे हो, तकलीफ में रहे हो, फियर में रहे हो, आपको चीज़ों का पता भी चल चुका कि इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी, या फिर भी आप इसके साथ रहना चाहते थे, आप इससे मूव ऑन नहीं करना चाहते थे। आप चाहते थे ये पर्सन आपसे एक बार अपॉलॉजी करे आके, और आप इसको फिर से आप अपनी ज़िंदगी में आप इसको रखना चाहते थे। आप चाहते थे कि ये पर्सन भी आपको सिलेक्ट करे, लेकिन यहाँ पे इस पर्सन ने आपके प्यार को, आपकी मोहब्बत को रिजेक्ट करके, आपकी ऑल फीलिंग्स को इसने डिस्ट्रॉय करके ये आगे बढ़ा है। यहाँ पे अपने कदमों के तले इसने कुचला है आपके प्यार को, और यहाँ से मूव ऑन कर गया ये पर्सन। क्यों कर गया? यहाँ पर आप इसकी वेट करते रहे हो, यहाँ पर बहुत बुरी तरह से आप वेट करते रहे हो, उदास रहे हो, दर्द में रहे हो,
और आपको चीज़ों की समझ नहीं है क्यों आपका बैलेंस क्यों नहीं हुआ इसके साथ। बहुत डार्क एनर्जी में आप रहे हो, बहुत दर्द में रहे हो। यहाँ पे ये पर्सन क्या किया है, किसी और के साथ रिकन्सिलेशन किया है इस पर्सन ने। ओके, सो आपको इस चीज़ का पता चला है, इसने अपना प्यार किसी और को दिया। आप इनसे प्यार करते थे, लेकिन ये पर्सन दो चीज़ों में जगलिंग कर रहा था। इसकी लाइफ में दो पर्सन थे। इसने आपके साथ जब दिल भर गया तो ये पर्सन किसी और के पास चला गया। इसने उस पर्सन को इंटरटेन किया जो इसका पास्ट का कोई एक्स हो सकता है। यहाँ पे ये एक कार्मिक साइकिल आप लोगों के बीच चला है, और यहाँ पे हो रही है अब जजमेंट कॉल। क्या हो रही है, ये पर्सन आपके साथ चाहता है न्यू बिगिनिंग, और यहाँ पे अब मैं बता रही हूँ ये पर्सन आज की डेट में क्या चाह रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये पर्सन आज की डेट में ये इसको नहीं पता आप इसकी वेट कर रहे हो। आप आज भी सीक्रेटली इसकी वेट कर रहे हो। इसको लग रहा है इसने दो के चक्कर में आपने प्यार को गवा दिया। आप इसकी ज़िंदगी से चले गए हो। आज की डेट में आपको अपना ट्रू सोलमेट मानता है, काउंटर पार्ट के रूप में देखता है। इसको लगता है आपसे अच्छा लाइफ पार्टनर इसका कोई नहीं हो सकता। और यहाँ पे ये पर्सन अब आपसे बैलेंस बनाना चाहता है। अगर पास्ट में मनी माइंडेड रहा है तो उस चीज़ का इसको गम है। अब ये आपसे सिर्फ प्योर लव चाहता है गाइज। यहाँ पे इसका फाइनेंशियली लॉस हुआ लग रहा है थर्ड पार्टी में, जिसमें भी ये गया था वहाँ से ये निकल चुका है। अब यहाँ से आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहता है, बातचीत करना चाहता है, आपको मनाना चाहता, न्यू बिगिनिंग चाहता है यहाँ से आपके साथ, और साइकिल कंप्लीट यहाँ पे आपका इसके साथ सेपरेशन का साइकिल कंप्लीट। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में ये पर्सन। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज हो सकता है ये पर्सन। जैम, लिब्रा, एक्वेरियस मेरे पास साइन आए हुए हैं। सो चलिए देखते हैं और आपको कौन स्टॉक कर रहा है। ओके, ये देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस कर चुके हो। आप एक बैलेंस पसंद करने वाले एक पर्सन हो। आप ज़िंदगी में एक प्यार देने वाले, एक कहते हैं ना इमोशनल सेटिस्फाई करने वाले इंसान हो। ये समझ रहा है आपको कि आपके कितने इमोशन हाई रहे हैं पास्ट में इसके लिए। और लेकिन आज आप इसकी अपने पर वर्क कर रहे हो। ये देख पा रहा है कि आप खुद पर वर्क कर रहे हो, ना कि इसकी वेट कर रहे हो, इसके पीछे जा रहे हो। ये आपको देख रहा है, सेल्फ डिपेंड देख रहा है, मनी वाइज आप गुड हो चुके हैं, वो लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये पर्सन आपको देख रहा है यहाँ पे, ये देख रहा है कि आप दिन पर दिन इसकी ज़िंदगी से निकलते जा रहे हो। यहाँ पर ये पर्सन आपको कोई फैमिली का सॉलिड कमिटमेंट देके रोकना चाहता है। ये पर्सन आपको फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ। और यहाँ पे ये देख रहा है कि आपने खुद को हील किया, अपने लिए अच्छे से हील किया है। और यहाँ पे ये पर्सन, अगर पास्ट की बात करूँ तो पास्ट में ये पर्सन मनी पर ध्यान दिया। इसने बहुत ज़्यादा मनी पर फोकस रहा। यहाँ से चीटिंग करके धोखा देके चला गया, आपको फैमिली का इशू बता के गया है, या तो कुछ ऐसा करके गया है। अगर आपका एक्स था, हस्बैंड था, वाइफ थी, कुछ भी है, ये पर्सन आपको छोड़ के गया है। अगर हस्बैंड वाइफ थे तो आपके बच्चों को भी छोड़ के गया ये पर्सन। आपकी ज़िंदगी से बुरी तरह चीटिंग करके गया है। इसने आपको निकाला है यहाँ पे। इस पर्सन को आप बहुत लॉस में रहे इस रिलेशनशिप के लिए पास्ट में। लेकिन आज की डेट में ये पर्सन आपको हील करना चाहता है। ये पर्सन आपके पास आके हील होना चाहता है। ये पर्सन, इसको लग रहा है आप हील हो चुके हो, अब आप इसकी ज़िंदगी से जा रहे हो। अब आप अपनी फैमिली में, बच्चों में खुश हो। अगर आपका ये एक सिंगल, एक मैरिड है, और दोनों मैरिड हैं और दोनों सिंगल हैं, और जैसी भी आपकी सिचुएशन है, एक डाइवोर्सी है, एक सिंगल है, अपने हिसाब से लीजिएगा गाइस। ओके, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये आपका काउंटर पार्ट है, सोलमेट है। कुछ लोगों का ये मैस्कुलाइन एनर्जी से आप डील कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ। ओके, सो यहाँ पे रिकन्सिलेशन हुआ। ओके, ये पर्सन आपसे अब रिकन्सिलेशन करना चाहता है। डिवाइन टाइमिंग आपका आया हुआ है, और यहाँ पे ये बैलेंस करना चाहता है रिलेशनशिप को, आपको चेज कर रहा है। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग चाहता है। यहाँ पे ये पर्सन जजमेंट कॉल हो रही है, इसने डिवाइन को सरेंडर किया है, साइकिल कंप्लीट हुआ। यहाँ पे अगर पास्ट की बात करूँ, पास्ट में आप में सेपरेशन का पीरियड चला है, ताकि इस पर्सन की कुछ हीलिंग हो सके, अंदर से इसके अंदर जो भी टॉक्सिसिटी है वो निकले, ताकि ये पर्सन की क्लींजिंग हो सके, और ये पर्सन आपके लिए न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार हो सके। डिवाइन चाहते थे ये आपके लिए परफेक्ट बने। इसके अंदर कुछ नेगेटिविटी थी जिसको डिवाइन नहीं चाहता था कि आपको, वो पता नहीं थी वो नेगेटिविटी। जो भी इसका एक होता ना सेकंड फेज इसका,
जो एक चेहरा इसने आपको दिखाया था, एक चेहरा इसका आपको नहीं पता था। डिवाइन नहीं चाहता था कि ये पर्सन आपसे चीज़ों को छुपाए। ये बहुत चीज़ों को होल्ड करता था, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना लोगों को, मनी माइंडेड रहा ये पर्सन। और यहाँ पे ये पर्सन अट्रैक्टिव वेज पर रिलेशनशिप बनाने वाला पर्सन रहा है, जो कि हर किसी के प्रति अट्रैक्टिव हो जाता था। ये डिवाइन नहीं चाहता था यहाँ पे, इसलिए आपका सेपरेशन हुआ इसके साथ, ताकि इसको रियलाइजेशन करवाई जा सके, इसके अंदर की जो टॉक्सिसिटी है उसको निकाला जा सके, और नेगेटिविटी को डिवाइन बाहर रिलीज करना चाहता था। इसलिए यहाँ पे आपका ये ब्रेकअप हुआ है, और ताकि इसके अंदर जो भी कमियां हैं वो खत्म हो सके। सो डिवाइन यहाँ पे इसने यहाँ पे ये जो ब्रेकअप सिचुएशन यहाँ पे जब स्टार्ट हुई है, तो ये पर्सन की लाइफ में इसका पास का कोई एक्स था, इसके उसके साथ न्यू बिगिनिंग की आपको छोड़ के, जबकि प्यार आपसे करता था, ये आपके रहते हुए उसको एंटरटेन कर रहा था। जब आपको पता चला आपका बैलेंस बिगड़ा इस पर्सन के साथ, तो आपने इनको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे ये पर्सन नहीं माना, इसने न्यू बिगिनिंग की है किसके साथ, थर्ड पर्सन के साथ। और यहाँ पे उसको अपने इसको लगा कि ये पर्सन मुझे प्योर लव करेगा, मोहब्बत करेगा, केयर देगा, और लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे वो पर्सन ने इसके साथ बैलेंस नहीं बनाया, और वहाँ पे रिलेशनशिप इसका एंड हो चुका, और वहाँ से ये निकल के अब आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ पे हुई जजमेंट कॉल, क्या हुई, ये जो साइकिल है आपका कंप्लीट हुआ। ओके, अब ये बहुत ज़्यादा लोगों से गाइडेंस ले रहा है इस रिलेशनशिप में कैसे वर्क किया जा सके, कैसे आपको मनाया जा सके। ये चाहता है न्यू बिगिनिंग। अब ये बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो चुका है, डिवाइन से प्रे कर रहा है, आपकी वेट करता है ये पर्सन की कहीं से आपका कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए। तो जो भी इसने टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में रखी है उसके बारे में इसको याद है, सब समझ है इसने क्या किया है। इसको लगता है मैंने अपनी गलतियों के कारण आपको खो दिया। ये ऐसा पर्सन है जिसने आपको कभी तवज्जो नहीं दी, कभी आपकी मोहब्बत को इसने समझा नहीं है। इसने आपको एक कहते हैं ना एक खिलौना समझा है पास्ट में। तो ये वो पर्सन है, ओके, जिसने आपके इमोशन, आपके जज्बात, आपकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाई। ये वो पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है गाइज। सो चलिए देखते हैं क्यों कर रहा है ये स्टॉक, क्या चाहता है ये। देख तो लिया मैंने, फिर भी देख लेती हूँ। ये शादी करना चाहता है आपके साथ, ये चाहता है शादी, मैरिज, कमिटमेंट आपको देना, और ये चाहता है इसको, ये लोगों से राय ले रहा, आध्यात्मिक गुरुओं से मिल रहा है। जो आप यहाँ पर बैठ गए हो ना टक होके, दुखी होके, आप इसकी वेट कर रहे हो सीक्रेटली, लेकिन बताते नहीं हो। प्यार करते हो लेकिन आप जताते नहीं हो। या आध्यात्मिक गुरुओं से राय ले रहा, क्यों भाई मेरा बंदा, मेरा पर्सन वो क्यों नहीं मेरी तरफ बढ़ रहा, क्यों मुझसे मैं उसने ऐसा रखा है इसने, यानी कि आप खामोश हो चुके हो, अब शांति में बैठ गए हो, अब आप अपनी पावर में हो। ये बहुत लोगों से राय ले रहा है, ताकि ये आपके साथ ये शादी करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग चाहता है, इसलिए ये लोगों से राय ले रहा है। आप हो चुके हो साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली लोगों से मिल रहा है कि ताकि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये मैजिकल तरीके से ही जान सके। और यहाँ पर ओके, यहाँ पे जी जजमेंट कॉल हो रही है। जजमेंट कॉल क्या हो रही है, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है। ओके, सो यहाँ पे जजमेंट कॉल हुई है, कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन ने भी एंट्री की है, और ये पर्सन तो आया ही आया, कोई और पर्सन भी आया यहाँ पे। ओके, सो मैं अभी उसकी बात नहीं करूँगी, मैं इसी की करूँगी। ये पर्सन आपको इसके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता, लव का ऑफर देना चाहता, क्योंकि इसको अट्रैक्शन बहुत है आपके प्रति। ये आपको टच करना, महसूस करना चाहता। वो टच इसको किसी के पास जाके नहीं मिलता, वो फीलिंग नहीं मिलती। लोग तो बहुत है, लड़का लड़कियां बहुत है, लेकिन वो फीलिंग इसको नहीं आती जो आपके लिए थी। इसलिए ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है, और यहाँ पे न्यू बिगिनिंग चाहता पर्सन। गाइस, ये वही पर्सन है जिसने पास्ट में आपको छोड़ा था। ओके, पास्ट में इसने क्या किया था, लोगों के कहने से इसने, देखिए यहाँ पर पास्ट में भी बता देती हूँ इस पर्सन ने क्या किया था। पास्ट में इस पर्सन को लगा था ये एक अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप है, इसका आपका कास्ट रिलीजन अलग नहीं, अलग होगा। यहाँ पर इस पर्सन को रियलाइजेशन हुआ कि आगे चल के ये रिलेशनशिप आपका जो भी सक्सेस नहीं होगा, इसलिए ये पर्सन यहाँ पर कोल्ड और डिटैच हो गया। इसने आपसे बातचीत बंद कर दी। आप इसे लगातार जस्टिस की वेट कर रहे थे, आप इसको अपना लव का कप ऑफर कर रहे थे, बार बार दे रहे थे, लेकिन ये पर्सन ना इग्नोर कर रहा था। यहाँ पे जजमेंट कॉल हो रही है, आप इससे न्यू बिगिनिंग चाहते थे, आप चाहते न्यू बिगिनिंग। यहाँ पे ये पर्सन ने आपको न्यू बिगिनिंग आपके साथ नहीं की, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, आप क्योंकि बहुत सीधे इंसान थे पास्ट में, और ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करता रहा, बेवकूफ़ बनाता रहा, चीटर रहा। ये पर्सन थर्ड पर्सन के साथ ये मूव ऑन कर गया, आपके साथ चीटिंग करके गया, धोखा दे के गया। यहाँ पे आपको बहुत दर्द मिला है। आज की डेट में ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, जो इसने आपके साथ किया है वो इसके साथ बहुत कुछ हुआ है, ये आपको बताएगा।
बताएगा भी नहीं भी बताएगा, लेकिन इसके साथ बहुत कुछ हुआ है गाइस। सो ये अब लोगों से राय ले रहा है कि आपको ज़िंदगी में कैसे लाया जाए। ओके, ओ माय गॉड, इसने बहुत चीज़ों को छुपाया है पास्ट में। इसके पास बहुत ऑफर रहे हैं अभी पास्ट में। ये सोशल साइड मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये पर्सन बिजी रहता था, लेकिन आपको कहता था मैं यहाँ पे बिजी हूँ, वहाँ पे बिजी हूँ, वर्क में बिजी हूँ, फैमिली में बिजी हूँ। नहीं, इसके पास ऑप्शन थे, ऑल ऑप्शन थे, उसके संग संग ये बिजी रहा है। इसने चीज़ों को होल्ड किया, आपसे झूठ बोला। देखिए यहाँ पे इसके पास कोई ऑफर है। देखिए आप इससे वेट कर रहे थे, आप चाहते थे कोई छोटी सी ऑफर आपको दे दे, पर्सन कुछ ऐसा बोल दे, कोई एक हाय हेलो का मैसेज कर दे, लेकिन इसने नहीं किया। ये ईगो में बैठा रहा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे ये पर्सन देखिए दो चीज़ों में जगलिंग कर रहा था। जब भी आप इससे कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज के पास में वेट कर रहे थे, ये दो चीज़ों में जगलिंग कर रहा था। एक आप थे, एक कोई और पर्सन था। या तो ये मनी के रिगार्डिंग इसको लगा कि आपके पास मनी नहीं है जिसके हिसाब से ये लग्जरी लाइफ जी सके। ये पास्ट में मनी माइंडेड भी रहा है। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कोई लेडी रही है, यहाँ पे पास्ट में कोई लेडी रही है जिसके कारण, जिसके बहकावे में आके इस पर्सन ने थर्ड पर्सन को चूज़ किया। इसने आपको छोड़ के उसको चूज़ किया। इसके माइंड को वॉश कर दिया गया था, यानी कि ये बहक गया था। मैं सीधी बात कहूँ, किसी के बहकावे में आ गया ये पर्सन। मुझे ऐसा लगता है ना कि अपने दिमाग से कम सोचता, लोगों के दिमाग से ज़्यादा सोचता। इसलिए इसने इस लेडी के बहकावे में आने के कारण अपनी सारी चीज़ों को होल्ड कर लिया, आपसे मोहब्बत को होल्ड कर लिया, आपसे बातचीत कम कर दी इसने। अब बजाय आपसे बात करने से, बजाय आपको सच्चाई बताने के, इसने थर्ड पर्सन की तरफ कदम बढ़ाए और वहाँ पे ये चोट खाया। और यहाँ पे आज की बात बता रही हूँ, ये पर्सन यहाँ पे जो भी चीज़ों को इसने होल्ड किया है, बहुत चीज़ों को इसने होल्ड किया है आपसे। ओके, सो ये लेडी कोई इसकी मदर भी हो सकती है, कोई इसकी कुछ भी, कोई भी हो सकती है। ये ओल्ड लेडी है, कोई विडो हो सकती है, कोई ऐसी है सिंगल सिंगल मदर है कोई। यहाँ पे आज की डेट में ये स्टॉक कर रहा है, देखना चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि इसने चीज़ों को बहुत होल्ड किया है। इसने आपसे बहुत झूठ बोला, मैनिपुलेट किया, इसने आपको ईगो दिखाई है, और यहाँ पे ये दो चीज़ों में जगलिंग रहा है। सो ये आज की डेट में इसको लगता है आप इससे कुछ छुपा रहे हो, आप किसी रिलेशनशिप में हो, आप इसको छुपा रहे हो, और यहाँ पे आप इसको इसलिए ईगो दिखा रहे हो। ये कन्फ्यूज़न में है। इसको लगता है कि आप दो बेड़ियों में सवार हो, दो चीज़ों में जगलिंग कर रहे हो। ये आपको ऑफर देना चाहता है बहुत सोच विचार करके। इसको लग रहा है कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, इसलिए इस पर्सन को आप ईगो दिखा रहे हो। आप ओल्ड डिटैच हो चुके हो ना, आप इससे बात नहीं कर रही इसलिए इसके माइंड में सारी बातें आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये साइकिल कंप्लीट हुआ है गाइज। ये कोई बहुत स्लोली आपकी तरफ ये पर्सन आ रहा है, लेकिन आ रहा है। स्टॉक डेली करता है आपको, एवरी डे। मैं कहती हूँ खाना पीना भूल सकता है ये पर्सन, आपको स्टॉक करना नहीं भूल सकता। ये ऐसा पर्सन है। ओके, कौन आ रहा है मेरी वीपर्स की लाइफ में? ओके, ये क्यों आ रहा है? इसने जगह जगह से आपको ब्लॉक किया है। ओके, एक और था यहाँ पे। इसने जगह जगह से पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, इसने आपके साथ इनजस्टिस किया है। यहाँ पे इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आप इस रिलेशनशिप में आप स्टक रहे हो, लेकिन इसने अपने तक पहुंचने का हर रास्ता बंद कर दिया, आपके लिए ब्लॉक कर दिया। ये मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है इसके साथ आपका, या तो ये कहीं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है, ये कोई आउटसाइडर हो सकता है। अदरवाइज ये अगर आपके घर के पास है तो इसने सारी जगह बंदिशें लगा दी कि आप इसकी तरफ ना पहुंच सको। आप एक समय था इसको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हो, इससे रिकन्सिलेशन चाहते रहे हो, और यहाँ पे इसके एक्शन की आप वेट करते रहो कि ये पर्सन आए, आपको रिकन्सिलेशन करे, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करे, आप इसके प्यार की, इसकी मोहब्बत की वेट करते रहो। लेकिन यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा बैलेंस करना चाहा इस रिलेशनशिप में, आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन ये पर्सन मनी माइंडेड रहा। ये चाहता तो बैलेंस कर सकता था, पास्ट में इसने किया नहीं। आप इसको अपना काउंटर पार्ट मानते थे, आप इसके पीछे आपकी बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स रही हैं। आप सो नहीं पाए, खा नहीं पाए, अच्छे से पी नहीं पाए, इसके लिए आप मतलब कि एक मुर्दों की तरह हो गए थे। इसके जाने के बाद आपकी ऐसी सिचुएशन हो गई थी, क्यों? ये आप इसे सिर्फ यही चाहते थे कि ये आपके साथ
किसी तरह से आपको कोई क्लैरिटी दे दे, इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग हो जाए, ये पर्सन आपको छोड़ के ना जाए। आपकी जो सिचुएशन रही है ना बहुत पेनफुल रही है, मैं महसूस कर पा रही हूँ, लेकिन आप बहुत डार्क एनर्जी से घिरे रहे हो, लेकिन इस पर्सन ने हर रास्ता आपके लिए बंद कर दिया। आपके लिए ये बर्डनफुल सिचुएशन रही है, जो भी आपके साथ पास्ट में बीता बहुत बर्डनफुल सिचुएशन रही है गाइस। सो आज की डेट में ये पर्सन देख रहा है आपकी तरफ पहुंचने का हर रास्ता आपने बंद कर दिया जी, आना चाहता है आपके पास। ये बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में घूम रहा है, इसको लग रहा है ये चाहता तो इस रिलेशनशिप में वर्क कर सकता था, इसको बना सकता था, बचा सकता था। आज की डेट में आपके जैसा पर्सन इसको कोई भी कहीं भी नहीं मिला। ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहता, सेलिब्रेशन चाहता, आपको पाना चाहता है। बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स है, बहुत दर्द, बहुत पेनफुल कंडीशन, एडिक्शन है इसको किसी चीज़ की। ये पर्सन बहुत दर्द में है, ये सोचता है, रियलाइजेशन बहुत हो रही है इसको, इसने अपने ट्रू लव को, सोलमेट को, अपने काउंटर पार्ट को इसने खो दिया। बहुत बर्डनफुल सिचुएशन है, बहुत दर्द में, बहुत पेन में है, समझ नहीं आ रहा कैसे आगे बढ़ूं, कंफ्यूजन, दर्द, तकलीफ। और यहाँ पे ये आपको क्लैरिटी देना चाहता है, बिगनिंग यहाँ होगी गाइस, ये सब सोड है तो जरूर होगी। यहाँ पे क्लैरिटी देना चाहता है ये पर्सन, कैसे जो इसने किया ये आपके सामने आने के लायक नहीं है। नंबर 9, नंबर 10 यहाँ पे निकल के आया, और नंबर 3 स्ट्रांगली है, नंबर 5 है यहाँ पे, ये आना चाहता है आपके पास। नंबर 7, नंबर 9 स्ट्रांगली, और नंबर 5, नंबर 10। कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है ये पर्सन, मुझे बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। ओके, देखिए सारे कार्ड्स इसके ऐसे आ रहे हैं। द हैंग्ड मैन, देखिए फेयरफुल कंडीशन है, इसको नहीं पता क्या होने वाला है, आगे क्या होगा इसकी लाइफ का। इसको लगता है मेरी लाइफ ठहर गई है, रुक गई है आपके जाने से, क्योंकि इसने थर्ड पर्सन को जिसको एंटरटेन किया वो इसकी लाइफ से जा चुका है। ये पर्सन ना अब आप पर स्टक है, ये पर्सन आपको भूल नहीं चाह पा रहा। इसने आपको भूलने की बहुत कोशिश की है, लेट को करने की कोशिश की है, यहाँ पे ये लेट को नहीं कर पाए। हैंग्ड मैन की सिचुएशन में ये पर्सन, ये रोता भी होगा गाइस। तो इसके इमोशन आपके लिए हाई है, और डार्क एनर्जी से गिरा हुआ ये पर्सन है, और बहुत दर्द, पेनफुल कंडीशन। इसको लग रहा है कि मुझे किसी ने उल्टा टांग दिया, मैं क्या करूँ, अपनी बनाई हुई सिचुएशन में ये खुद ही फंस गया है यहाँ पे। और क्यों ऐसा हैंग्ड मैन है, ये आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है, रोकना चाहता है, ये चाहता है कि आप ना जाओ इसकी ज़िंदगी से, ये सच्चाई बताना चाहता है कोई, ये नहीं चाहता इस रिलेशनशिप की एंडिंग हो। ओके, और ये आपको स्टॉक करता है बड़ी दूर से। ओके, ये क्लोज एवरीडे आपके कॉल टेक्स्ट का वेट करता है, या साइलेंट है, खामोश है, मैनिफेस्ट कर रहा है कि आपके साथ इसकी शादी, बच्चे, फैमिली, और ये सब कुछ देख रहा है। नंबर 6, नंबर 10 यहाँ पे निकल गया, नंबर 9। पास्ट में इसने क्या किया था, थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया, आप डार्क नाइट ऑफ सोल्स में चले गए, आप बहुत दर्द में चले गए, आप हैंग्ड मैन की सिचुएशन में रहे हो, आप इससे सॉलिड कमिटमेंट की वेट करते रहे हो, आप इसको ऑनलाइन स्टॉक करते रहे हो। सो आप इनको एक विक्ट्री की तरह देख रहे थे, आप पाना चाहते थे, इसकी ज़िंदगी में आना चाहते थे, लेकिन ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता रहा। और यहाँ पे इसने बहुत झूठ बोले आपके साथ, और यहाँ पे इसने रिलेशनशिप की एंडिंग कर दी, और यहाँ पे आपको मैनिपुलेट किया बहुत ज़्यादा, पहले मैनिपुलेट किया, मनी पैसा सब कुछ ले लिया, यहाँ पे इसने एंडिंग किया आपके साथ। ओके, सो आज की डेट में ये आपके साथ एंडिंग करके ना पास्ट में ये आगे बढ़ गया, यहाँ पर देखिए विक्ट्री की तरफ निकल गया। इसको लगा आपके साथ इसकी कोई लाइफ नहीं, कोई फ्यूचर नहीं है, और जिस पर्सन के साथ ये जा रहा है उसके साथ इसका फ्यूचर है। लेकिन आज की डेट में ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, और एवरीडे आपकी कॉल मैसेज के वेट कर रहा है, आपको सॉलिड कमिटमेंट देकर रोकना चाहता है ज़िंदगी में, और विक्ट्री चाहता है इस रिलेशनशिप में, और ये नहीं चाहता इस रिलेशनशिप की एंडिंग हो। अगर साइलेंट है तो ये बात करना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है कि आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करो, डे ड्रीम कर रहा है आपकी, बहुत ज़्यादा ड्रीम देख रहा है, फैमिली, बच्चों के। ओके, इसको कहते हैं यूनिवर्स, डिवाइन का जस्टिस। आपने इससे जस्टिस मांगा ना, लेकिन इसने तो नहीं दिया, यहाँ पे डिवाइन जस्टिस कर रहा है ना। जो यूनिवर्स, डिवाइन, खुदा बाप जस्टिस करता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। जजमेंट कॉल, यहाँ पे जजमेंट कॉल हो रही है बिल्कुल गाइस। सो मैं इनको नहीं लूँगी, मैं 1 बाय 1 कार्ड लूँगी। यहाँ पे आपने इसको मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी मिस रही है, आप बहुत मिस करते रहे हो, अगर लड़की हो लड़के हो आप दोनों ही मिस करते रहो एक दूसरे को। सो यहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आया, यहाँ पे हुई है जजमेंट कॉल। जब आप दर्द में से, तकलीफ में थे, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में थे, तो यहाँ पे हुई है जजमेंट कॉल। जब इसने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, थर्ड पार्टी के साथ निकल गया, जजमेंट कॉल हुई। जजमेंट कॉल क्या हुई है? ओके, आप एक हाई प्रिस्टेस के रूप में निकल के आए हो, एक आध्यात्मिक गुरु, आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो। ओके, पास्ट में आप रहे हो बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स,
आप इसके लव की वेट करते रहे हो, लेकिन आपका पर्पस ये नहीं था कि इसके साथ धरती में आओ, धरती पे आओ और यहाँ पर इसके किसी किसी पर्सन के साथ आप फैमिली बनाओ और लव करो, फैमिली बनाओ। ये आपका पर्पस नहीं है यहाँ पे गाइस। यहाँ पे ये सिर्फ डिवाइन की तरफ से हो। यहाँ पे ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया, आपको लव का ऑफर दिया, आप दोनों लव में रहे और उसके बाद आप में सेपरेशन हुआ, आपको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरे हो आप। तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पे उसके बाद आपकी ज़िंदगी में हुई है न्यू बिगिनिंग। ओके, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हुई है। आप एक हाई प्रिस्टेस के रूप में निकल के आए हो, आध्यात्मिक गुरु हो। अब आप कोल्ड और डिटैच हो चुके, आपने खुद को बैलेंस करना सीखा। यहाँ पे आपने सीखा कि दुनिया इमोशनल लोगों का फ़ायदा उठाती है, आपने इसलिए खुद पर वर्क किया। आज आप एक पावर में हो, आप पावर में हो, आप आध्यात्मिक गुरु हो। कोई ऐसे काम कर रहे हो कि लोग आपको फॉलो करते हो, आप आपके फ़ैन फॉलोवर्स हो सकते हैं, आप टैरो रीडर हो सकते हैं, आप न्याय प्रिय इंसान हो। ऐसा काम कर रहे हो कि लोगों का न्याय कर रहे हो। आप में पावर स्ट्रेंथ है। कुछ लोगों में सुपर नेचुरल पावर हो सकती है, डिवाइन की तरफ से आपको गिफ्ट की गई है। जो यहाँ पर ये पर्सन आज की डेट में इसकी बात करूँ तो ये पर्सन आपको लव का ऑफर देना चाहता है, क्योंकि ये डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहा, रिकन्सिलेशन करना चाहता है, बिगनिंग चाहता है, आपके साथ मिलना चाहता है, आपको देखने के लिए तरसा हुआ, लेकिन आप कोल्ड और डिटैच हो, आप बात नहीं करना चाहते। आप इस पर्सन से क्लैरिटी चाहते थे पास्ट में, अब आपने सोच लिया ये पर्सन आए तो सही, फिर इसको बताते हैं, क्योंकि आप फुल पावर में हैं। इस पर्सन की हिम्मत नहीं हो रही, हौसला नहीं हो रहा कि आपकी तरफ बढ़ सके। यहाँ पे ये हुआ है जजमेंट कॉल डिवाइन की तरफ से। ओके, यहाँ पे ये पर्सन मूव ऑन कर रहा था आपकी लाइफ से, धीरे धीरे कर रहा था, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा था। आप कर रहे थे इसकी वेट, इसके कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज की वेट कर रहे थे, ये नहीं कर रहा था, लेकिन आपको कुछ नहीं कर रहा था, कुछ भी इसने क्लैरिटी नहीं बताई। हालांकि थोड़ा इसको दर्द है, लेकिन इसने किसी लेडी के कारण किया है, जो भी इसकी मदर हो सकती, कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकती है, अदर पर्सन हो सकता, उसके बहकावे में आके इसने थर्ड पार्टी को इंटरटेन किया। ओके, सो यहाँ पे इसके साथ आपकी डेस्टिनी है गाइस। डेस्टिनी का कार्ड है ये। यहाँ पर डेस्टिनी ने आपको मिलवाया था, डेस्टिनी ने आपको यहाँ पे जुदा किया है, और ठीक है, सेपरेशन हुआ। अब डेस्टिनी आपको फिर से मिलवाएगी। ये पर्सन देख इसने जब मूव ऑन किया था ना आपकी लाइफ से, आपको पीठ दिखाई थी इस पर्सन ने, आप इसकी बहुत वेट की है, आप इसी पर एक काफ़ी टाइम इस पर आप स्टक रहे हो और बहुत दर्द में रहे हो, आप कंफ्यूजन में रहे हो कि इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। आप बहुत दर्द में रहे हो, आपको लगा कि आप इसके लायक नहीं थे, इसलिए इसने आपको छोड़ दिया, आप में कोई कमी है। आप फिर भी इसके कॉल टेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार करते रहे हो। फिर आप जब इसका कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं आया, आप आगे को मूव ऑन किए हो अपनी ज़िंदगी में। ओके, आपको समझ आ गई कि इस पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस किया, धोखा दिया, आपको चला गया ये पर्सन चीट करके, इसलिए आप आगे बढ़े हो, गो विद द फ्लो, आप आगे को आप मूव ऑन किए हो अपनी लाइफ में। ओके, आज की डेट में इसकी बात करूं, आप मूव ऑन कर रहे हो। यहाँ पे इसने रिजेक्शन दी, उसके बाद आपने मूव ऑन किया स्ट्रांगली, पूरी तरह से इसको कट ऑफ कर लिया इस पर्सन से। आप इसकी वेट करते हो, डेली वेट करते हो, लेकिन आप इसको जताना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते गाइस। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है, यहाँ पे ये चाहता है अब आपके पास आना, ट्रैवल करके कहीं आएगा, कहीं दूर हो सकता है ये पर्सन। ये नहीं चाहता कि आप इसकी ज़िंदगी से जाओ, कन्फ्यूज़न में है। इसको लग रहा है कि आप दो चीज़ों में जगलिंग कर रहे हो। ओके, स्टक है ये पर्सन आप पर ही, और ये पर्सन कॉल टेक्स्ट का वेट कर रहा है, आपको जीतना चाहता है, विक्ट्री चाहता है इस रिलेशनशिप में। साइन सारे हैं गाइस। और ये पर्सन क्या चाहता है? ओके, और पर्सन जी क्या चाहता है? ये क्यों आ रहा है गाइस? डिवाइन मुझे बताइए। बहुत दर्द, बहुत तकलीफ, पेनफुल कंडीशन, एंडिंग। ओके ओके, oh my god। ओके, देखिए आप जो सेल्फ पर अपने वर्क किए हो, आप ऐसे व्यक्ति बने हो कि लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, जिस कारण ये पर्सन बहुत पेनफुल कंडीशन में है, ये दर्द में है। इसको लगता है आपने एंडिंग कर दी इस रिलेशनशिप की और आप इसका दिल तोड़ रहे हो। और पास्ट में इसने क्या किया? पेंटिकल पर फोकस रहा, मनी पर माइंडेड रहा, मनी माइंडेड रहा। इसने इस रिलेशनशिप की एंडिंग की, इसने थर्ड पर्सन को इंटरटेन किया। हो सकता है वो मनी वाइज बहुत अच्छा पर्सन था, उसके पास पैसा था,
इसने आपका दिल तोड़ के उसके साथ बिगिनिंग की, वहाँ पे भी इसका भी दिल टूटा, वहाँ से उसके साथ इसने बिगिनिंग की है, न्यू सेलिब्रेशन किया। लेकिन जैसा इसने थर्ड पार्टी ने इसके आपके साथ जैसा इसने किया था ना, आपका दिल तोड़ा, वैसे ही थर्ड पार्टी ने सेम इसके साथ किया। इसने थर्ड पार्टी को इंटरटेन जब किया, आपका दिल बुरी तरह से टूटा। इसने सारे लव, इमोशन, प्यार आपसे कट ऑफ कर लिया इस पर्सन ने पूरी तरह से, और इस रिलेशनशिप की इसने डेथ कर दी, एंडिंग कर दी। और आप यहाँ पे हुए कोल्ड डिटैच। इस पर्सन से आपको नफरत सी हो गई कि इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। आपने डिवाइन से बहुत, डिवाइन को सरेंडर किया, प्रे की कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे आपको फिर सुपर नेचुरल पावर आपके अंदर आई। अब आप लोगों को गाइड कर रहे हो, या तो आप कोई आध्यात्मिक गुरु हो, कुछ भी कर रहे हो, मुझे बताइएगा ज़रूर आप क्या कर रहे हो। गाइज, आप में पावर है, आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पे आज की डेट में इस पर्सन की बात बताऊँ, इसको लगता है जो आप सेल्फ डिपेंड हो चुके हो, आप मनी वाइज अच्छे हो चुके हो, इस आपने इस रिलेशनशिप की एंडिंग कर दी है। अब इसके लिए है पेनफुल कंडीशन, ये नहीं चाहता इस रिलेशनशिप की एंडिंग हो, और ये पर्सन इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। आपका बदला हुआ रूप देख के इसका दिल टूटा हुआ, जो आप कोल्ड और डिटैच हो गए ना, इसका दिल टूटा हुआ है। इसने जो भी इमोशन आपके साथ कंट्रोल किए, अब ओवरफ्लो हो रही है, ये बताना चाहता है आपको, रोकना चाहता है, इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग चाहता है। ये चाहता है आप इसके साथ साथ दो इसका। ये आपको कैसे कहे, लेकिन क्योंकि आप पावर में हो अपनी बहुत ज़्यादा, और ये आपसे डरता है सामना करने से। और यहाँ पे ये डिवाइन से प्रे कर रहा है, एक सेकंड चांस मांग रहा है, मुझे सेकंड चांस मिल जाए। ओह माय गॉड, रिकन्सिलेशन चाहता है। नंबर 10 की एनर्जी है यहाँ पे। क्यों आ रहा है ये पर्सन? 1 कार्ड प्लीज डिवाइन, मुझे 1 कार्ड दीजिएगा, ओनली 1। ओके, देखिए डेस्टिनी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। ये जो आपका रिलेशनशिप है डिवाइन की तरफ से गाइड है। ओके, तो यहाँ पे आपका ब्रेकअप हुआ इसके साथ। ब्रेकअप जब हुआ, आप बुरी तरह से दर्द में रहे हो। ओके, इसी पर्सन ने सब कुछ किया, इसी के कारण सारा ब्लेम डेस्टिनी ने इसी पर डाला, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी इसी पर्सन ने फैलाई थी इस रिलेशनशिप में। और फीलिंग लॉस में आप बहुत ज़्यादा रहे हो इस पर्सन के लिए जब आपका ब्रेकअप हुआ। यहाँ पे आप बर्डनफुल सिचुएशन थी आपके लिए, और ये पर्सन जहाँ पे साइलेंट सब कुछ देखता रहा। एक रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा था, ये रोक भी नहीं पा रहा था। और यहाँ पे ये देखिए, आप इसको लव का ऑफर देते रहे हो। आप चाहते थे ये कोई एक्शन ले, आपकी तरफ आए, लेकिन नहीं। जब नहीं आया तो आप कोल्ड और डिटैच हुए। यहाँ पे आज की डेट में बात करूँ तो इसको लगता है डेस्टिनी ने आपको मिलाया था, डेस्टिनी आपको एक बार फिर से मिलाएगी। ये ब्रेकअप सिचुएशन ख़त्म होगी, ये ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा है। जो भी साइकिल आपके बीच चल रहा है इस चीज़ का, ये इस सेपरेशन ब्रेकअप का साइकिल जो चल रहा है, इसको ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा है। और फीलिंग लॉस में घूम रहा है, दर्द है, तकलीफ है, आपके जाने का गम है। ये बहुत ज़्यादा साइलेंट है। अगर पास्ट में रहा ना साइलेंट, तो उस चीज़ का बहुत गम है, बर्डनफुल सिचुएशन है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब आपको आगे बढ़ के ये थामना चाहता है, लव का ऑफर देना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, लेकिन आप क्या हो, आप बदल गए हो, आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हो। इसलिए इसने डिवाइन को सरेंडर किया, प्रे कर रहा है, आप पावर में हो अपनी। ओके, सो ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है, इसलिए ये पर्सन आ रहा है गाइस। नंबर 9, नंबर 10, और यहाँ पे नंबर्स की बात करूँ, नंबर 6 है यहाँ पे, नंबर 9, नंबर 7 है यहाँ पे, 10 नंबर है, 8 नंबर है, और 5 नंबर है। ओके, सो नंबर सारे हैं यहाँ पे, जो मैं बोले हैं ये आपके साथ रेजोनेट होंगे। अब मैं देखूंगी इसका नेक्स्ट एक्शन, क्यों क्या एक्शन लेने वाला ये पर्सन। डरा हुआ, सहमा हुआ, बहुत फेयरफुल कंडीशन में है ये, बहुत फेयर है इसके अंदर। नेक्स्ट एक्शन बताइए प्लीज यूनिवर्स डिवाइन, मुझे इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन बताइए, इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, फाइटिंग, 5 ऑफ बैंड्स। ओके, बहुत रिग्रेट, बहुत ज़्यादा गम, दर्द, तकलीफ जो इसने आपके साथ माइंड गेम खेले, फाइट्स की आपके साथ, उस चीज़ का गम है इसको। बहुत दर्द, बहुत तकलीफ है, डार्क एनर्जी से गिरा हुआ पर्सन है। ओके, ये यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन इस रिलेशनशिप की बिगिनिंग करेगा। ये चाहता है सारी फाइट ख़त्म करके आपकी तरफ बढ़ेगा। जो भी इसके माइंड में आपके लिए फियर रहे हैं उनको ख़त्म करेगा। ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, ये पर्सन एक्शन लेगा यहाँ पे। ओके, इसका नेक्स्ट एक्शन में आया, ये न्यू बिगिनिंग करेगा, एक्शन लेगा, एकदम से आपके पास आएगा, क्योंकि आप इसके दिल में रहते हो, आप इसके दिल की रानी हो। अगर लड़का लड़की अपने हिसाब से लीजिएगा,
फीलिंग लॉस में है ये पर्सन, आपको खोना नहीं चाहता। यहाँ पे जजमेंट कॉल हुई है। आज की डेट में ये पर्सन के दिल की धड़कन आप हो गाइस। यहाँ पे जजमेंट कॉल हुई है, यहाँ पे ये एक्शन लेगा और आपके साथ न्यू बिगिनिंग होगी। ओके, और देखूंगी ये पर्सन एक्शन क्या होगा इसका। स्टॉक करेगा क्योंकि ये आपको, अगर लड़की हो तो ये शादी करना चाहता है, फैमिली देखता है, बच्चे देखता है, और अगर लड़की हो तो अपने हिसाब से लीजिएगा। ये पर्सन अपनी इंट्यूशन पावर की सुन रहा है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। ये जजमेंट कॉल है डिवाइन की तरफ से, जो इसके अंदर जो भी फीलिंग्स आ रही है सब डिवाइन की तरफ से जजमेंट कॉल हो रही है। और यहाँ पे ये इस रिलेशनशिप की देखिए फिर से बिगिनिंग करेगा ये पर्सन, न्यू बिगिनिंग होगी यहाँ पे। ये आपके साथ मैरिड फैमिली बच्चे देखता है और यहाँ पे ये इस रिलेशनशिप को बनाना चाहता, फिर से इस रिलेशनशिप पर ये वर्क करना चाहता, एक्शन लेना चाहता। आएगा ये पर्सन, आने वाला आपकी तरफ। ओके, सो ये एक्शन जरूर होगा इसकी तरफ से। अगर आपका हस्बैंड है वाइफ है, लाइफ में लौट के आएंगे। अगर आपका डाइवोर्स भी हो गया तो भी ये पर्सन आपके पास आने की चाहत रखता है। अगर आपका एक्स है तो ये मैरिज करना चाहता है आपके साथ। इसको रियलाइजेशन बड़ी बुरी तरह से हो रही है डिवाइन की तरफ से कि इसने आपके साथ जो भी किया बहुत गलत किया। अब मैं इसका देखूंगी ये कब तक आएगा। नंबर 8 नंबर कम्युनिकेट होगा आप क्या इसके साथ, ये कम्युनिकेट करेगा और कब तक आएगा डिवाइन मुझे बताइए। ओके, आ रहा है ये पर्सन, कम्युनिकेट करेगा, उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। डिवाइन मुझे बताइए ये कब तक आएगा, कुछ साइन कोई सिंपल दीजिए, मुझे दिखाइए कुछ। ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के तरफ कब तक आएगा। ओके, नहीं इतने नहीं लूँगी गाइस, डिवाइन मैंने 1 मांगा है। ओके, 8 नंबर 8 निकल के आया है। ये आपको आने जाने से रोकेगा। 888 ओके, 8 और 8 की एनर्जी है यहाँ पे, 888 की एनर्जी है। ये पर्सन आपके पास आएगा 8 मंथ 8 वीक, मंथ नहीं कहूँगी मैं इसको, लाइजेशन बहुत तगड़ा हो रहा है। 8 वीक 8 डे हो सकते हैं, 8 आवर्स हो सकते हैं, 8 सेकंड मिनट हो सकते हैं जो लक्की गाइज है, 8 डे हो सकते हैं। ओके, सो अगर थर्ड पार्टी थी आप लोगों के रिलेशनशिप में वो जा चुकी है गाइज। सो गाइज ये इसकी कुछ एनर्जी सी। अब मैं देखूँगी ये पर्सन आपको कहना क्या चाहता है, आखिर ये आपको बोलना क्या चाहता है ये पर्सन। इसके मैं कुछ मैसेजेस लूँगी, चैनल मैसेज लूँगी। ओके, चलिए देखते हैं ये पर्सन आपको क्या कहना चाहता है। ये पर्सन आपको बुरी तरह से स्टॉक इसलिए कर रहा है क्योंकि ये आपके साथ फैमिली देखता है गाइस। दिल इसका आपके लिए धड़कने लगा है। तुम किसी और की मत होना। ये पर्सन आपसे प्यार करता है, आपको कहना चाहता है तुम किसी और से मत होना, किसी और की। अब मैं बहुत रोता हूँ। ओके, हम दोनों फिर से एक होंगे, खुदा हमको फिर से मिलवाएगा। ओके, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, तुम मेरा विश्वास करना। मेरा दिन भी तुम्हारे नाम से शुरू होता है और मेरी रात भी तुम्हारे नाम पर ख़त्म होती है। तुम क्यों मुझे इतना सताती हो, बात करो ना। बात करने के लिए कह रहा है। मैंने तुमको धोखा नहीं दिया। आई लव यू। स्टोरी अभी बाकी है। ओके, ये पर्सन आ रहा, मैंने कहा ना ये एंडिंग नहीं हुई। मैं ऑनलाइन रोज तुमको स्टॉक करता हूँ। देखिए वही बात मैंने बोली वही ये बोल रहा है। क्या तुम मुझको भूल गई? मेरा दिल चलता है तुमको किसी और की होते हुए देखकर। तुम ऑनलाइन किससे बात करती हो बताओ भाई। मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है, तुम्हारे सिवा इस दिल में कोई नहीं आ सकता। अगर आपको लगता है आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है तो ये पर्सन आपको कहना चाहता है इस पर आपका ही हक है। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। ओके बाय, लव यू, बाय बाय।